राम विराजे गति विलोक खगनायक लाजे। गोस्वामी जी महाराज दूल्हा वेश में जो अश्व पर आसीन है, घोड़े पर बैठे हुए हैं, उन श्री राम का चित्र कविता के माध्यम से हमारे सामने रखा। तब ये बताना चाहते हैं कि श्री राम का विवाह बाहर से यूं देखें तो जैसे अन्य विवाह होते हैं, उसी प्रकार का यह भी एक विवाह था। महाराज दशरथ के पुत्र थे, चक्रवर्ती सम्राट थे, इसलिए उस विवाह में बारात या अन्य जो पदार्थ हैं उनकी बड़ी शोभा रही होगी। पर वे बताना चाहते हैं कि श्री राम के विवाह का अर्थ इतना ही नहीं है, उसके जो अंतरंग तात्पर्य हैं, अभिप्राय हैं, का उसे आपको ग्रहण करना होगा। तो उस संदर्भ में गोस्वामी जी का जो उद्देश्य है वो बहुत ही संकेतों से भरा हुआ, और उस संकेत को अगर हम सही सही समझने की चेष्टा करें तो हम उसका जो बाहर का रस है, आनंद है, उसे भी ले सकते हैं और उसके अंतरंग रस का भी आप पान कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। इसीलिए गोस्वामी जी ने विवाह के प्रसंग के प्रारंभ में ही एक बड़े महत्व का सूत्र दिया। कल आपके सामने दृष्टि का संदर्भ बताया गया था। विवाह के पहले गोस्वामी जी 3-4 पंक्तियों के द्वारा यह बताना चाहते हैं कि इस विवाह को हमें किस अर्थ में देखना चाहिए, और इसके लिए उन्होंने चुनाव किया ब्रह्मा का और भगवान शंकर का। पौराणिक मान्यता ये है कि इस संसार के रचयिता ब्रह्मा है। तो ये जो रचयिता ब्रह्मा है, केवल ब्रह्मा को ही नहीं, ब्रह्मा को भी विराट के बुद्धि के रूप में ही रामायण में बताया गया। अहंकार शिव बुद्धि अज। तो रचना जो करेगा उसको तो बुद्धिमान होना ही चाहिए। बिना बुद्धि के तो आप कोई निर्माण नहीं कर सकते हैं, किंतु उस निर्माण के साथ कुछ समस्याएं मैं चेष्टा करूंगा। अभी आपने अंग्रेजी भाषा में श्रवण किया और बीच में थोड़ा हिंदी के माध्यम से उन श्रोताओं को भी थोड़ा संकेत मिल गया होगा कि वो प्रसंग की केंद्र क्या है। तो वो रामायण के संदर्भ में भी ये बड़े महत्व की बात है कि गोस्वामी जी जो बात हमें और आपको देना चाहते हैं वह क्या है। गोस्वामी जी ने ब्रह्मा के जो मनोभाव हैं उसको 2-3 अलग अलग प्रसंगों में प्रस्तुत कर दिया। तो एक प्रसंग यह था कि जिस समय ब्रह्मा ने दूल्हा वेश में श्री राम को देखा तो ब्रह्मा के 4 मुख हैं और 4 मुख्य कारण उनके 8 नेत्र हैं। लेकिन ब्रह्मा ने जब श्री राम को देखा तो उनके मन में एक पीड़ा भी हुई, और यह था, उसके पीछे एक गाथा है। ब्रह्मा के पहले 5 मुख थे और 5 मुख थे तो नेत्र भी 10 थे। तो उनको ये लगा कि इस समय अगर मेरे 10 नेत्र होते तो और भी अधिक इस सुंदरता के रस का मैं पान करता, पर
ऐसी एक कथा आती है जो पढ़ के साधारण व्यक्ति थोड़ा उसका सही अर्थ नहीं ले पाता। पर अगर देखें हम सबके जीवन में जो रचयिता हैं, चाहे वो भवन के रचयिता हों, चाहे कविता के रचयिता हों, या किसी भी बात की रचना करने वाले हों, उनके 5 सिर नहीं होने चाहिए, 4 ही सिर होने चाहिए। और 5वें सिर को शंकर जी ने काट दिया। कल आपके सामने मैंने कहा था शंकर जी सिर काटने और बदलने की कला में बड़े निपुण हैं, तो इसलिए जहां वो आवश्यक समझते हैं वहां सिर काट भी देते हैं, और कहां कहीं सिर काटते हैं तो उसके सिर पर नया सिर जोड़ भी देते हैं। और रावण ने जब सिर काट के चढ़ाया तो शंकर जी ने न जोड़ा और न स्वयं अपने आप काटा, रावण ने ही अपने आप काटा। तो भगवान शंकर के ने जब ये प्रयोग देखा तो रावण के नए सिर निकल आए। तो रावण बड़ा प्रसन्न हुआ कि मेरी पूजा सफल हो गई। और संसार के इतिहास में जिसने सिर काट करके पूजा की हो, तो मानो पूजा का उद्देश्य अभिमान से दूर है और उसका अभिमान बढ़ जाता है। और अधिकांश लोगों की समस्या यही है कि वो जितने कार्य अभिमान से अलग होने के लिए होने चाहिए, उसमें अनिवार्य रूप से अभिमान आ जाता है। तो भगवान शंकर ने रावण का सिर जो फिर से हो जाने दिया, उसका तात्पर्य क्या है कि तुम्हें तो अपनी बुद्धि पर बहुत अभिमान है और तुम्हें तो अपना सिर जैसा कोई सिर लगता नहीं, तो अब तुम्हारे सिर को हम तुम्ही को लौटा देते हैं। मनुष्य का अभिप्राय था कि अगर किसी को ये लगे कि नहीं ये मेरी बुद्धि सही नहीं है, तो भगवान शंकर के सिर दे देने का अर्थ रावण ने बहुत अच्छा ले लिया। अच्छा माने अपने स्वार्थ के संदर्भ में, उसका तात्पर्य दूसरा था, लेकिन बहुत समझने की बात है। अब वो जो कथा आती है वैसे तो थोड़ी बहुत अश्लील सी लगती है और कई बार लोगों को बड़ी भद्दी बात लगती है कि पुराणों में क्या व्यर्थ की बातें लिख दी गई। ब्रह्मा के 5 सिर, और ये कहा जाता है कि सरस्वती जो उनकी पुत्री हैं, उनकी सुंदरता पर वे मोहित हो गए और उनकी ओर जब वे भागे तो भगवान शंकर ने 5 सिर में से एक सिर काट दिया। अब इसको साधारण केवल पुत्री पिता के अर्थ में मत लीजिए। इसका तात्पर्य है कि आप जिसकी रचना करते हैं वो आपकी पुत्री। आप कविता बनावें, चाहे आप कोई वस्तु बनावें, और वो अगर बढ़िया कविता बन गई और बढ़िया कविता बनने के बाद उसकी सुंदरता के पीछे आप भागने लगे और लोगों को बुला के सुनाने लगे। जो लोग कविता करते हैं उनके सामने एक बड़ी समस्या होती है कि वो सुने सामने वाला व्यक्ति। इसका अभिप्राय ये है कि वस्तुतः रचयिता के हृदय में जब रचना के प्रति आसक्ति हो जाए, और उसका अर्थ ये है कि कन्या को अर्पित करता है पुत्री को विवाह में पिता, तो इसका सूत्र क्या हुआ कि रचना को अर्पित कर देना यही पिता के कर्तव्य का परिचायक है। और इसका अर्थ यह है कि अगर व्यक्ति उसको समर्पित कर दे भगवान के चरणों में लोक कल्याण के लिए, तो वो कविता, वह रचना, वह सब कुछ उसका जो कार्य है वो श्रेष्ठ है। लेकिन जब उसकी ये 5वां सिर कौन सा है, यही आसक्ति है, अपना आकर्षण, अपनी आसक्ति, ये आसक्ति का 5वां सिर ही बहुत घातक है। और तो ब्रह्मा जी ने 5वां सिर काट दिया
चार सिर ठीक है, ये आसक्ति का सिर बिल्कुल ठीक नहीं। और उस सिर के कटते ही क्या ब्रह्मा शांत हो गए। तो यह सूत्र केवल उस संदर्भ में नहीं, वो गाथा आपने सुनी होगी, और वो गाथा इस रूप में आई कि किसी मूर्तिकार को किस ज्योतिषी ने बता दिया कि 1 वर्ष बाद तुम्हारी मृत्यु होने वाली है और इस दिन होगी। और वो मूर्तिकार जो था इतनी सुंदर मूर्ति बनाता था कि देख करके पता लगाना कठिन हो जाता था कि ये वस्तु व्यक्ति है कि मूर्ति है। तो जब उस मूर्तिकार ने ये सुना तो उसको अपनी मूर्तिकला पर विश्वास था और उसने सोचा कि अपनी कला के द्वारा हम मृत्यु को भी भ्रम में डाल देंगे। और तब उसने पूरे वर्ष में 12 मूर्तियां अपनी बनाई। और 12 मूर्तियां बनाने के बाद जिस दिन ज्योतिषी ने बताया था कि तुम्हारी मृत्यु होगी, वो उन्हीं मूर्तियों में ठीक उसी तरह से बैठ गया जैसे और मूर्तियां थी, अपनी आकृति उसने बनाई थी। और कहते हैं कि यमराज के दूत जब आए और वे देखने लगे तो बड़े चकित हो गए, वे लौट गए कि यमराज ने कहा तुम ले नहीं आए तो महाराज 1 को लाना था कि 13 को लाना था? वहां तो 13 बैठे हुए। तो हम तो बड़े चक्कर में पड़ गए कि आपने एक को लाने के लिए कहा, वहां 13 बैठे हुए। तो यमराज समझ गए और उन्होंने कहा कि अब तुम जाओ और अब तुम एक व्यक्ति को पकड़ लोगे और तुम उसे ले आना। अब यमराज के दूत गए तो क्या करने लगे, मूर्ति बनाने वाला जो शिल्पी था उसकी ही प्रशंसा करने लगे, तारीफ करने लगे। विश्व के इतिहास में ऐसी अनोखी मूर्ति बनाने वाला हुआ ही नहीं। और वो सामने हो तो उसका हाथ चूम ले। मूर्तिकार जो था खड़ा हो गया, मैंने बनाया। यमराज के दूतों ने पकड़ के कहा चलो। मूर्ति अमर हो गई, मूर्तिकार मर गया। कितनी बड़ी बात है। मूर्ति तो व्यक्ति नहीं है, तो भी मूर्ति बनी हुई है। और उसका अभिप्राय कि अगर उसमें अपने रचयिता होने का अभिमान और उसको दिखाने की बात न होती तो वो नहीं मरता। उसका तात्पर्य यही है कि वस्तुतः व्यक्ति का जो अभिमान है वो उसको अंततो गत्वा अविनाशी से विनाशी बना देता है। तो इसलिए ब्रह्मा के संदर्भ में शंकर जी ने अगर ब्रह्मा के सिर काट दिए, 5वां सिर काट दिया, तो उसका अर्थ है कि नहीं, यह तो रचयिता रचना जो है वो अर्पित करने के लिए ही है, चाहे वो किसी रूप में। और इसलिए ब्रह्मा के नेत्रार्थी है। और आज उनको ये लग रहा है कि अगर 5वां सिर होता तो 2 नेत्र और होते, पर वो तो कट चुका है। तो ब्रह्मा के साथ ब्रह्म की समस्याओं का वर्णन रामायण में भी और श्रीमद् भागवत में भी पढ़ने को मिलता है। वो अधिक से अधिक जिसको ब्रह्म होता है वो ब्रह्मा है। श्रीमद् भागवत में भी आप पढ़ते हैं भगवान कृष्ण की लीलाओं को देख करके ब्रह्मा भ्रमित हो जाते हैं और तब उन्होंने गायें ग्वाल बाल सबका अपहरण कर लिया, उसको ले गए। और उसका अभिप्राय यह है कि जब ये अलग हो जाएंगे तो क्या कर सकेंगे कृष्ण। पर वो तो भूल गए कि भगवान कृष्ण का वो तो संकल्प से ही रचना कर सकते हैं। तो उन्होंने ब्रह्मा जो ले गए थे वो गायें और ग्वाल बाल सब अपने संकल्प से बना दिया। और उसके बाद
श्रीमद् भागवत में व्यास जी ने ये कहा कि वो गाय, वो बछड़े, वो बालक जो है घरों पर जब लौट करके आए तो माताओं का प्रेम उनके प्रति और बढ़ गया। वो पहचान नहीं पाई कि ये कोई ये दूसरे पुत्र हैं या भगवान का एक बनाया हुआ संकल्प है। और उसका अर्थ क्या है कि जब हम यह अनुभव करें कि ये भगवान के अनुभव हमारे जीवन में हो चाहे न हो, पर भगवान की वस्तु हमें जितना आनंद देगी उतना व्यक्ति का जो उसका कृतित्व है वह आनंद नहीं दे सकता। तो वो ब्रह्मा फिर वो जब 1 वर्ष तक वो उन्होंने दूर रखा और यहाँ कोई अंतर नहीं पड़ा और वो पूरे फिर वो बहुत ही लज्जित हुए और आकर के भगवान कृष्ण की उन्होंने स्तुति किया कि मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। तो ये बहुत समझने की योग्य बात है। बुद्धि का महत्व जीवन में बहुत अधिक है और बिना बुद्धि के तो आप कोई काम कर ही नहीं सकते। लेकिन बुद्धि के साथ सबसे बड़ी समस्या यही है कि बुद्धिमान व्यक्ति अभिमानी न हो, ये बहुत कम होता है। जहां बुद्धिमत्ता है वहां अभिमान है। अब वो ब्रह्मा का भ्रम चाहे श्रीमद् भागवत में हो और चाहे रामायण में हो, और वो सूत्र समझने योग्य ही है और प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को जीवन में यह अनुभव करना चाहिए। गोस्वामी जी ने यहाँ पर भी विवाह के प्रसंग में भी 2 चित्र प्रस्तुत किया। भगवान शंकर जो हैं, कई उनके रूप हैं, वे विश्वास भी हैं, अभिमान भी हैं और प्रलय के संहार के भी देवता हैं। तो एक ओर रचयिता है और दूसरी ओर विश्वास, संहार और सबके समग्र स्वरूप भगवान शिव हैं। जब विवाह देखने के लिए चले तो देवताओं के साथ सबसे बड़ी भीड़ जो है वो ब्रह्मा के साथ थी। अब भगवान शंकर अपने गणों को लेकर के तो श्री राम के विवाह में आ नहीं सकते कि भगदड़ मच जाए। वो अपने विवाह में देख ही चुके थे कि उनके गणों को देख करके क्या होता है, इसलिए वो बिल्कुल अकेले आए और ब्रह्मा देवताओं से घिरे हुए। और जब ब्रह्मा वहां आए, जब आए तो बहुत लगा कि जितना लोगों को आनंद आ रहा है उससे अधिक आनंद उन्हें आ रहा है। क्यों आनंद आ रहा था? आनंद विवाह का ही नहीं था, आनंद दूल्हा राम का दर्शन करने में ही नहीं था, कल्पना थी। मैंने कितना बड़ा कार्य किया है, उस संसार को मैंने बनाया और उस जनकपुर का निर्माण भी मैंने किया जहां विवाह हो रहा है। और ये आप जानते हैं कि आनंद जब मैं से और मेरेपन से जुड़ता है तो बढ़ जाता है, और जब आनंद के साथ मैं मेरा न जुड़े तो आनंद कम हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में ब्रह्मा जो झूम रहे थे इस आनंद में कि आज मेरे बनाए हुए संसार में विवाह हो रहा है। और गोस्वामी जी कहते हैं जब ब्रह्मा जनकपुर में आए तो बिल्कुल स्तब्ध हो गए और सारी उनकी मस्ती दूर हो गई और कुछ आश्चर्य से भरे हुए दिखाई पड़े। क्या हुआ महाराज? तुलसीदास जी कहते हैं कि ब्रह्मा ने जब उसको देखा जनकपुर को तो उसमें उनको अपनी बनाई हुई एक भी चीज नहीं दिखाई पड़ी। विधि भयउ आश्चर्य विसेखी निज करनी कछु कतहु न देख। अपनी करनी उनको कहीं कुछ नहीं दिखाई पड़ी, आनंद कम हो गया। भगवान शंकर दूर से देख रहे थे। अब ब्रह्मा बता तो सकते नहीं कि मेरे समय आनंद की कमी क्यों आ गई, और इसलिए वो बोले तो नहीं, पर भगवान शिव तो तुरंत समझ गए। और भगवान शंकर ने मुस्कुरा करके ब्रह्मा को देखा, पर बोलने में शंकर जी तो बड़े ही सावधान।
सीधे ब्रह्मा को उपदेश देने लगे कि अभिमान तुमने क्यों किया, अभिमान छोड़ना चाहिए। तो वो बुद्धिमान व्यक्ति तो जल्दी उपदेश भी अच्छा नहीं लगता उसको। तो भगवान शिव ने जहां पर देवताओं से घिरे हुए ब्रह्मा खड़े थे, तो मुख्य श्रोता ब्रह्मा को नहीं बनाया, लेकिन बोले ऐसे कि ब्रह्मा सुन ले। शिव समुझाए देव सब जन आचरज भुलाओ। आप लोग इतने चकित क्यों हो रहे हैं? मानो संकेत ये था कि चकित होने का कारण ये है कि यहां आप आए, ब्रह्मा की ओर संकेत था, ये आए तो विवाह देखने और खोजने लगे अपनी करनी। तो राम के विवाह में अपनी करनी कि मैंने क्या बनाया ये नहीं खोजना चाहिए। अब तो राम के विवाह में यह खोजना चाहिए कि मुझे किसने बनाया। यही तो सबसे बड़ी बात है। जब आप ये सोचेंगे मैंने क्या बनाया तो गर्व हो जाएगा, पर जब आप सोचेंगे मुझ जैसे ही अनगिनत लोगों को किसने बनाया तो कहेगा घमंड आपको हो सकता है, किस बात का गर्व आपके मन में हो सकता है। मानो उसका अभिप्राय यह है, शंकर जी का तात्पर्य था कि निज करनी तो जीवन में देखते ही रहता है व्यक्ति। अगर श्री राम और सीता जी के विवाह में भी अपनी ही करनी देखने आ जाए तो उसने विवाह का लाभ नहीं लिया। और तब दो वाक्य कहे उन्होंने, इस विवाह का आनंद लेने के लिए दो वस्तुओं की आवश्यकता है। क्या? विचार की। और विचार के साथ एक शब्द उन्होंने जोड़ दिया, हृदय। उन्होंने कहा इस विवाह को अगर समझना चाहते हैं तो शिव समुझाए देव सब जनि आचरज भुलाहु हृदय विचारो। एक एक गोस्वामी जी का शब्द कोई कविता के जोड़ने के लिए नहीं होता कि शब्द कम है तो एक जोड़ दो। विचार को हृदय से उन्होंने क्यों जोड़ दिया कि विचार जब हृदय से अलग हो जाएगा तो हमेशा खतर ब्योत ही करेगा। तो बुद्धिमान व्यक्ति दूसरों की बात काटने में बहुत आनंद लेते हैं। सामने वाले ने कहा बिल्कुल गलत कहा। और हृदय का स्वभाव है रस लेना। तो उन्होंने कहा कि श्री राम के विवाह के लिए दोनों की आवश्यकता है, विचार की भी आवश्यकता है, पर वो विचार हृदय से जुड़ा हुआ। इसलिए उन्होंने कहा कि हृदय विचारो। और दूसरा शब्द क्या कहा? धीर धैर्य। विचार करने के लिए धैर्य की आवश्यकता है। विचार जब भी आप करेंगे तो उस समय आपको विचार का अर्थ ही है कि आप केवल उतावले हो जाएं, तो उसका अर्थ ये है कि आप विचार कर ही नहीं सकते। तो इसलिए वीर धरी। और शब्द क्या कहा? सिय रघुवीर विवाह। ये साधारण विवाह नहीं है, ये सीता जी और श्री राम का विवाह है, प्रकृति पुरुष का विवाह है, ईश्वर शक्ति का विवाह है, ब्रह्म माया का विवाह है। उसको जितने रूपों में देख सके आप देख सकते हैं, और अलग अलग उसके संकेत। और तब एक दृष्टांत के द्वारा बहुधा में कहा करता हूं कि ब्रह्मा की दशा उस बच्चे की तरह हो गई कि जिसने माता पिता का बड़ा लाड़ प्यार पाया, और वो बच्चे की तारीफ करते रहते हैं और बच्चा बड़ा प्रसन्न होता है। तो एक दिन उस बच्चे के हाथ में उसके पिता और माता का के विवाह का जो एल्बम था वो पड़ गया, और उसको लगा कि इसको हम देखें। देख करके बहुत प्रसन्न हुआ, पर प्रसन्न के बाद कुछ उदास हो गया। तो किसी व्यक्ति ने पूछा कि बेटा पहले तो तुम बड़े खुश लग रहे थे, अब तुम उदास क्यों हो गए? उसने कहा खुश तो इसलिए हुआ कि इसमें हम सब जितने संबंधी हैं उनका चित्र देख रहे हैं। पर उदास क्यों हो गए? बोले इसमें सबका चित्र है और मेरा चित्र नहीं। अब वो विवाह के चित्र में अपना चित्र ढूंढ रहा है, और उसके स्वाभाविक रूप से
विवाह के चित्र में बेटा कहां से होगा? तो उसका अभिप्राय ये है कि उस समय फिर बताया किसी समझदार ने कि भाई तुम सदा से नहीं थे, ये वस्तुतः विवाह तुम्हारे लिए भी बहुत आनंद का कारण है, क्योंकि तुम संसार में जो आए इस विवाह के द्वारा आए। तो भगवान शंकर ने मानो ब्रह्मा को संकेत किया कि निज करनिया का ढूंढ रहे हैं, यह महामाया की रचना है। ब्रह्मा ने बनाया कि माया ने बनाया? कई दावेदार हैं बनाने वाले, और ये जो कई दावेदार हैं उनमें असली दावेदार कौन? कोई रचयिता हो और वो दावा करे कि मैंने बनाया, दूसरा कहे मैंने बनाया, और तीसरा मैंने, तो कैसे निर्णय हो कि वस्तुतः बनाने वाला कौन? और तब उस समय रचयिता के संदर्भ में रामायण में भी कई प्रसंग हैं। कौन बनाने वाला है? तो उन्होंने कहा ब्रह्मा बनाते हैं। एक पुराणों में भी रामायण में भी वर्णन किया गया। फिर कौन है? तो ये कहा गया कि कर्म के द्वारा ही सृष्टि का निर्माण होता है। और फिर ये कहा गया कि माया शक्ति जो है उनके द्वारा संसार का निर्माण होता है। और फिर कहते हैं ईश्वर ने बनाया। सबका अर्थ, सबका तात्पर्य, और खोज करने की आवश्यकता है कि इसमें असली बनाने वाला कौन? ब्रह्मा जब भ्रमित होते हैं तब तो समझ लेते हैं मैंने बनाया, लेकिन जब बुद्धि शांत होती है, जब रावण के अत्याचार को मिटाने की शक्ति ब्रह्मा में नहीं थी, और उस समय जब भगवान की स्तुति उन्होंने किया, तो यही कहा कि प्रभु ये संसार तो वस्तुतः आपने बनाया है। अरे आप कह रहे हैं, सब तो कहते हैं कि नहीं ब्रह्मा ने बनाया, आप कह रहे हैं कि नहीं आपने बनाया। तो ब्रह्मा ने कहा महाराज समस्या ये है कि लोग किसी बात को प्रामाणिक तब मानते हैं जब गवाही मिल जाए। कोई कहे कि हाँ मैंने देखा कि इन्होंने कार्य किया या बनाया, तो कठिनाई ये है कि आपने जब संसार को बनाया तो बिल्कुल अकेले थे, तो गवाह तो कोई आपका है नहीं कि आपने बनाया। इसलिए उसमें छंद में वाक्य है, यही सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई, पर संग सहाय न दूजा। कोई था ही नहीं। मैंने जब बनाया तो लोगों को देखने वाले बहुत थे, उन्होंने मेरे पक्ष में गवाही दे दिया, और आपने अकेले बना दिया तो किसी ने देखा नहीं। तो मेरा सच तो यही है कि आपने बनाया है, बनाने वाला मैं नहीं। लेकिन आनंद कब आया? जब मनु जी ने तपस्या किया तो मनु जी के सामने दो रूप दिखाई दिए। एक तो भगवान राम है और दूसरे सीता जी है। वो सीता जी उसमें जनक नंदिनी नहीं है, वो तो एक दिव्य है। तो मनु और शत्रुपा ने जब दर्शन किया तो मनु श्री राम को तो पहुंच गए, पहचान गए कि उन्होंने रूप बताया था। जो स्वरूप बस्यो मन माही, यही कारण मुनि जतन कराही, जो भुसुंडी मन मानस हंसा। पर सोचने लगे कि ये कौन है? तो गोस्वामी जी ने कहा कि भगवान राम समझ गए कि मनु जानना चाहते कि कौन है। तो भगवान ने कहा मैं परिचय करा देता हूं, ये आदि शक्ति है। और देखिए ब्रह्मा ने तो कहा कि आपने बनाया, पर भगवान ने कहा कि देखिए मैं कैसे बना सकता था, क्योंकि बनाने के लिए तो बनाने की वस्तु चाहिए। एक कुम्हार घड़ा बनावेगा तो मिट्टी चाहिए, चाक चाहिए, तो कोई वस्तु बनावे तो बनाने का पदार्थ तो चाहिए। और जब संसार बनाने की बात कही जाती है तब कुछ नहीं था। अगर होता तो कोई बात नहीं थी, कुछ नहीं थी। और कुछ नहीं के बाद अगर कोई बनावे तो जादूगरी हो सकती है, वो सही नहीं हो सकता।
माने जादूगर आपके अगर कान को पकड़ के रुपया हिलाने लगे तो आप ये न सोचिए कि आपके सिर में इतना रुपया भरा हुआ है कि जो कान के रास्ते से निकल रहा, मानो जादूगर की जादूगरी। भगवान ने कहा देखिए सत्य तो ये है कि संसार का निर्माण मेरे माध्यम से भले ही दिखाई, पर इनको जो आप देख रहे हैं विराजमान सामने, ये है आदि शक्ति, यही जगह उपजाया, ये संसार का निर्माण करने वाली माया शक्ति है। और वो माया शक्ति तो केवल जैसे जादूगर और साधारण व्यक्ति में क्या अंतर है? और आदि शक्ति है यही, ये मेरी शक्ति है। आदि शक्ति यही जगह उपजाया, सो अवतरी मोर यह माया। और ये कहा कि आपने तो मुझसे अवतार लेने के लिए कहा, लेकिन मेरे साथ ये भी अवतार लेंगे। अब एक को निमंत्रण दिया जाए तो दूसरा संकोच करता है, हमें तो निमंत्रण नहीं मिला। भगवान राम कहते हैं कि नहीं, मैं ही नहीं आऊंगा, जब मैं आऊंगा तो मेरे साथ ये भी आएंगे। पर भगवान के कहने के अर्थ पर आपने ध्यान दिया? गहरा अर्थ यह था कि जब आप ये कहते हैं कि पुत्र बनिए, जब आप लोग कहते हैं जन्म लीजिए और अयोध्या में आपके पुत्र बनिए, तो आपकी मांग तो असंभव है। क्यों? का ब्रह्म तो असीम है, अनंत है, उसकी कोई सीमा नहीं है। और जब आप उसको एक देश में, एक काल में, का एक के उदर में देखना चाहते हैं, तो बोले ये तो बिना माया शक्ति के मैं दिखलाऊंगा कैसे? गीता में भगवान ने यही कहा कि जो नहीं समझते हैं, क्या सचमुच भगवान कौशल्या जी के गर्भ में आ गए क्या? और भगवान जब अगर मानने आए तो उनका लोक खाली हो गया कि नहीं? वहां से आ गए होंगे। तब मानो भगवान का अभिप्राय यह था कि न होने पर भी सब कुछ होने का दिखाना, ये जो दिखाने का आश्चर्य है, ये तो इनकी कृपा से होता। मैं इन्हीं के माध्यम से सब दिखला देता हूं, और सब दिखला देने के बाद भी बता देता हूं सब कुछ है और कुछ नहीं। अब रामायण तो एक बड़ा गंभीर ग्रंथ है, उसका मनोरंजक पक्ष आजकल अधिक प्रचारित हो गया है। वो आप देखेंगे काकभूषुंड जी के प्रसंग में, काकभूषुंड जी के उनको एक भ्रम हो गया। वो श्री राम के भक्त हैं, पर वे मानते हैं कि श्री राम महाराज दशरथ के पुत्र हैं और वही ईश्वर है, और कौशल्या जी के गर्भ से उनका जन्म होता है, वही ईश्वर। ठीक है, मानो एक प्रकार का उनकी जो आस्था थी वह भगवान के सगुण रूप में ही नहीं, कब भगवान राम के दशरथ पुत्र के रूप में उनकी पूरी आस्था थी। अब ये दशरथ के पुत्र के रूप में आस्था का अर्थ क्या हुआ? मानो उनमें एक प्रकार की अनन्यता थी। अनन्यता का क्या अर्थ है? रामायण में अनन्यता के 3 रूप बताए गए। एक तो अनन्यता का रूप बताया गया सुतीक्ष्ण जी के प्रसंग में, और एक अनन्यता का रूप बताया गया हनुमान जी के प्रसंग में। तो सुतीक्ष्ण जी के प्रसंग में अनन्यता का रूप है मन क्रम बचन राम पद सेवक, सपनेहु आन भरोसन देवक। और श्री राम को ही मन वचन कर्म से उनके प्रति उनकी भक्ति है, स्वप्न में भी दूसरी देवता की नहीं। तो अनन्यता का एक अर्थ यह है, और अनन्यता का दूसरा अर्थ जो हनुमान जी को प्रभु ने बताया। जब हनुमान जी और प्रभु का मिलन हुआ तो हनुमान जी ने कहा, प्रभु मैं यह जानता नहीं कि आपकी भक्ति कैसे करना चाहिए। तो प्रभु ने कहा, हनुमान मेरी भक्ति तो अनन्य होनी चाहिए।
तो अब अनन्य का साधारण अर्थ तो यही होता है कि मैं राम जी का भक्त हूं तो कृष्ण को नहीं मानूं, या फिर शंकर जी का भक्त हूं तो राम जी को नहीं मानूं। लेकिन भगवान ने कहा ना, मेरी अनन्यता तो पूरी तरह तब है। अब वो दोहा आपको भगवान राम के वाक्य में मिलेगा, सो अनन्य असि जाके मति न टरई हनुमंत। कौन है अनन्य? बोले जो कहता है कि मैं दूसरे को नहीं मानता, पर वो दूसरे को नहीं मानता और चिंतन मन में उसी का करता रहता है। उस व्यक्ति की तरह जिसको किसी ने किसी से कहा, महाराज कोई ऐसा मंत्र बता दीजिए कि एक ही दिन में मेरे पास करोड़ों रुपए आ जाए, और तब उन्होंने सोचा कि अब नहीं करें तो इसको असंतोष हो जाएगा। तो उनका मैं मंत्र बता देता हूं, पर जपते हुए ये ध्यान रखना कि बंदर का ध्यान ना आने पाओ। अब उसका परिणाम क्या हुआ कि जब वो बैठा तो बंदरी का ध्यान। मान उसका अर्थ है कि जब आप दूसरे का निषेध करते हैं तो भीतर से और भी उसको गहरा बना देते। ये बड़े महत्व की। ये जितने नकली अनन्य हैं, जो समझते हैं कि हम अनन्य हैं, वो जानते ही नहीं कि अनन्य कहाँ है। आप तो सब अन्य भीतर से मान रहे हैं, सब कुछ व्यवहार कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं हम अनन्य हैं। तो अनन्य तो होना वो नहीं है जो ऐसा समझते हैं। और तब अनन्य कौन है? प्रभु कहते हैं कि जब कोई अन्य दिखाई देगा तो अनन्य कैसे रहेगा? का अनन्य तो तब होगा जब केवल एक हो। और इसका उपाय बोले, सो अनन्य अस जाके मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। सारा संसार मेरा ही रूप है, ऐसा मान करके जो सर्वत्र मुझे देख रहा है वही मेरा अनन्य भक्त है। और सही बात यही है। और उसके सामने तो जब भगवान ही है तो अन्य कहाँ है? तो भगवान ने अनन्यता का जो अर्थ बताया, अब वो उस समय आप जैसे मछली की अनन्यता, तो मछली की अनन्यता कोई बनाई हुई नहीं है, वो तो जल के वजह से अलग होते ही उसकी मृत्यु हो जाती। तो अगर आपकी अनन्यता ऐसी हो कि भगवान राम के स्थान पर भगवान कृष्ण को देखते ही आपकी मृत्यु हो जाती हो, तो आपके लिए कुछ कहने की जरूरत नहीं। पर वो तो है नहीं, केवल आप झूठा अर्थ माने बैठे हैं, और अन्य को मानते हुए मन से आप कहते हैं मैं अनन्य हूं। भगवान कहते अनन्य वो है जो सर्वत्र मुझे देखे। पर इसके लिए उन्होंने कहा है तो बड़ी दृढ़ बुद्धि चाहिए, और दृढ़ बुद्धि चाहिए तो उसको अर्थ ये समझ में आ जाएगा कि अनन्यता कितनी बहुत ही कठिन है, जब कोई उन्हें छोड़ करके दिखाई ही न दे। तो तीसरी अनन्यता और है जो काकभूषुंडी जी के जीवन में थी, और उसके कारण उन्होंने बड़ा कष्ट भी पाया। और अनन्यता क्या थी कि अयोध्या में उनका जन्म हुआ, पर जब अकाल पड़ा तो अयोध्या छोड़ करके वो उज्जैन चले गए। और उज्जैन में मालवा में, उज्जैन मालवा बड़ा अच्छा प्रदेश है अन्न के लिए, तो उनको ये लगा कि जहां अकाल पड़ा वो भगवान किस काम के, जहां अकाल नहीं पड़ा वही सच्चे भगवान। हम लोगों के भगवान की परिभाषा तो कुछ विचित्र सी है। तो उन्होंने एक विद्वान से भगवान शिव का मंत्र लिया, और भगवान शिव का मंत्र लेने के बाद वो शिव मंत्र जपने लगे। पर गुरुजी ने ये देखा कि ये शंकर जी की भक्ति तो करता है पर राम की निंदा करता है, राम की आलोचना करता है। तो फिर ऐसी परिस्थिति में ये तो इससे बड़ी भूल हो रही है। और उन्होंने कहा कि पुत्र ये तुम क्या कर रहे हो? शंकर जी की आराधना का अर्थ श्री राम की निंदा तो नहीं है। जैसे एक पत्नी अपने पति के प्रति अनन्य होती है,
पर अनन्यता का अर्थ तो नहीं है कि पति को छोड़ करके पति के पिता को भी दुत्कार दे, पति के भाई को भी फटकार दे, आने वालों को भी कह दे कि मैं तो अनन्य हूं, मैं पति को छोड़ के किसी को नहीं जानती। तो ऐसी अनन्य पत्नी तो बड़ी समस्या उत्पन्न करेगी। उसका अभिप्राय, हाँ पति तो एक ही हो सकता है, होगा ही, पर पति के भाई भी होंगे, पति के पिता भी होंगे। इसलिए उन्होंने कहा अगर सबको माने तो अंतर उससे नहीं पड़ता। और वो क्या है, बोले पूजनीय प्रिय परम जहाते मानिए सब राम के नाते। श्री राम के नाते से, जैसे पत्नी पिता के, मेरे पति के पिता हैं, मेरे पति के भाई हैं, ये मित्र हैं, इस नाते से सबको महत्व देती है, यही भक्ति का स्वरूप। तो उन्होंने कहा कि तुम यह जो शंकर जी की बड़ी भक्ति करते हो और भगवान की निंदा करते हो, ये तो ठीक नहीं। तो भूषण जी उस समय अपने को इतना श्रेष्ठ मानते थे कि उनको लगा कि हमने भूल से इनको गुरु बना दिया। ये अनन्य नहीं है, मेरी अनन्यता है कि मैं शंकर जी को छोड़ के नहीं मानता। इस काम को जब उनको ये लगने लगा कि ये राम की भी प्रशंसा कर रहे, तो ये अनन्य नहीं हो सकते। मैं आपको बताऊं, एक संस्मरण भी जब लंदन में गया था तो एक बड़ी विचित्र बात सुनने को मिली। एक बड़े प्रसिद्ध वक्ता हैं और वो बहुत वर्षों से इंग्लैंड में जाते हैं। तो वो उनसे किसी उनके अंतरंग जो निकट वाले भक्त थे, उन्होंने पूछा मेरे लिए क्यों आए हैं। तो उनकी कथा तो जो उन्होंने कहा तो मैं सुन के चकित हो गया कि उन्होंने कहा कि तुम लोग को तो अनन्य बनना चाहिए और मेरी कथा छोड़ के दूसरे की कथा भी नहीं सुनना चाहिए, और इसलिए तुम उनकी कथा में मत जाओ। मुझे हंसी आ गई कि इतने अनन्य तो श्री राम भी नहीं थे। वो तो वशिष्ठ जी से भी कथा सुन ले, विश्वामित्र जी से भी सुन ले, मुनियों से भी सुन ले। जो है लोमस ऋषि जिन्होंने बाद में उनको दीक्षा दिया, उन्होंने ही शाप दिया। लेकिन शाप देने के बाद उनको ये लगा कि अगर इस ब्राह्मण के रूप में थे, इसकी अगर इतनी आस्था यही है कि श्री राम तो अयोध्या में ही हैं, दशरथ के पुत्र ही हैं, तो ठीक है। उन्होंने उपदेश दे दिया, लेकिन मानो उनका कल्याण कृपालु लोमस जी ने प्रारंभ में शाप भले ही दे दिया, पर बाद में भक्ति का मंत्र भी दे दिया। पर जब वो भगवान श्री राम आंगन में दशरथ के पुत्र बन करके खेलने लगे, तो अब काकभूषण जी तो उन्हीं को भगवान मानते हैं जो दशरथ के आंगन में है, और दशरथ के आंगन में है तो वो नियम बना लिया उन्होंने कि भगवान अवतार लेंगे बालक के रूप में, तो 5 बरस तक कौवे के रूप में मैं उनकी क्रीड़ा करूंगा। बस बरस 5 तो रहूं लुभाई। शाप मिल गया था कौवा हो जाओ, तो 5 बरस तक कौवा बन करके श्री राम के साथ वो आंगन में खेल का आनंद लेते थे। अब वहां पर बहुत सुंदर बात आती, प्रभु ने सोचा अब इसको सही बात भी तो बता दें। कोई बात पुराना जैसा तो नहीं रह गया कि द्वेष को निंदा हो, लेकिन और तब भगवान ने एक नया खेल रचा। क्या कौशल्या अम्बा मालपुआ ले आती हैं और श्री राम के हाथ में दे देती है, और भूषण जी को प्रसाद कौन सा मिलता था? आंगन में जो जूठन गिरे वो भूषण जी खा लेते थे। और जब कौशल्या अम्बा ने मालपुआ ला के दिया तो एक नई बात हुई। पहले तो जूठन उठा के ही खाया करते थे, अब अचानक जो है भगवान ने मालपुआ दिखा दिया। अच्छा, आज तो निमंत्रण मिल रहा है, आज प्रभु का कुछ विशेष बड़ी कृपा है। और जब मालपुआ लेने के लिए आगे गए तो हाथ पीछे कर लिया। बड़े आश्चर्य,
निमंत्रण दिया, मालपुआ दिखलाया, फिर हाथ पीछे कर ले रहे हैं। तो फिर दूर चले गए, फिर से मालपुआ दिखा दिया। विचित्र बात हो रही है। मालपुआ दिखाया तो फिर आ गए, आए तो फिर नहीं दे रहे हैं। तो अब उनको इतना बुरा लग गया कि अच्छे, मैं पहले बुला रहे हैं, दिखला रहे हैं और उसके बाद दे नहीं रहे हैं, तो मैं नहीं, दूर चला जाऊं। तो दूर चला जाऊं तो प्रभु ने रोना शुरू कर दिया। ये भगवान की बड़ी रहस्यमय लीला थी। वो रोने लगे, अरे श्याम तो रो रहे हैं, नहीं नहीं मैं दूर नहीं जाऊंगा, पास में। तो पास में गए तो हंसने लगे। ये रामायण में आप वर्णन पढ़ते होंगे, आवत निकट हंस ही प्रभु भाजत रहन, भाजत रुदन कराए। लेकिन मालपुआ भी नहीं दे रहे हैं, का हंस रहे हैं। और अगर प्रभु का पैर पकड़ना चाहते हैं तो प्रभु जो है पकड़ने नहीं दे रहे हैं। और तब एक प्रकार का मन में बड़ा एक निराशा और अवसाद हुआ। हम भगवान को इतना भक्तिपूर्वक चाहते हैं और ये मालपुए का एक टुकड़ा भी नहीं दे रहे हैं, और बार बार बुलाते हैं, नहीं देते देते। तो अब वहां पर भगवान क्यों ऐसा कर रहे थे, बहुत गंभीर है और उन प्रसंगों पर लोग गहराई से ध्यान नहीं देते। और वो ये था कि उस समय भगवान ने एक नया खेल रच लिया। जब भुसुंडी जी ने कहा मैं दूर चला जाऊंगा, तो वो भागे। लेकिन भागने के बाद जब पीछे देखा तो भगवान की भुजा। अब वो जो श्री राम दिखाई दे रहे हो केवल दशरथ के आंगन में तो नहीं, बैठे हुए भी हैं। तब मैं भाग चले उड़गारी, राम गहन कह भुजा पसारी। और तब जिमी जिमी दूरी उड़ाऊं आकाशा, तह तह प्रभु भुज देखो पास। बहुत बड़ा सूत्र भगवान ने दिया। तुम अगर यही मान बैठोगे कि मैं केवल दशरथ के आंगन में हूं, तो तुम तो कभी न कभी मुझसे दूर हो ही जाओगे। और जब मालपुए के टुकड़े पर दूर हो गए तो न जाने कितने दूर हो जाओ। अनेकों व्यक्ति ऐसे होते हैं कि इच्छा न पूरी होने पर भगवान से दूर हो जाते। तो भगवान बताना चाहते हैं। और वो घूमने लगे और बड़े चमत्कार थे, उनको आशीर्वाद था लोमस जी का। तो चारों सारे ब्रह्मांड में प्रकृति के सप्तावरण में गए और सर्वत्र उन्होंने जो है भगवान की पूजा। भगवान सर्वव्यापकता का पाठ पढ़ा रहे थे। आनंद तुम दशरथ के आंगन में लो, इसमें आपत्ति नहीं, मेरे साथ खेलो, इसमें आपत्ति नहीं, पर ये न मान लो कि मैं केवल वही हूं। तुम इस बात को समझो कि वहां देखना तुम्हारे आनंद के लिए है, पर मैं तो सर्वत्र हूं। जैसे आप किसी नदी में जल पीना हो और एक बर्तन में या चुल्लू में जल पिए तो ठीक है। आपको प्यास में तो जल चुल्लू में लेना होगा, लेकिन ये ना मान लीजिए कि सारा जल चुल्लू में ही आ गया और भी न जाने कितना जल भरा हुआ है। तो भगवान भुसुंडी जी को बस जह जह दूरी देख उड़ाऊं आकाशा, तह प्रभु भुज निज देखूं पास। सप्ता वर्ण भेद करी जह लगी रही गति मोरी, गयऊं तहां प्रभु भुज निरखी, व्याकुल भयऊं बहोरी। थक गए और थकने के बाद भगवान पहले भक्तों को जरा थकाते हैं और थकाने के बाद फिर वो अपनी बात समझाते हैं। तो जब थक गए तो जैसे आप थक जाते हैं तो आंख मूंद लेते हैं। कई श्रोता तो कथा में आंख मूंद लेते हैं, पता नहीं बहुत थके हुए आते होंगे। तो अब वो जब वो थक गए तो उन्होंने आंख मूंदा और आंख मूंदने के बाद जब आंख खोल करके देखा तो मुदऊं नयन त्रिषित जब भयऊं, पुण्य चितवत कौशलपुर गयूं। फिर दिखाई पड़ा वही अयोध्या है। उस अयोध्या में दशरथ जी का आंगन है, वहां श्री राम है। प्रभु ने हंस करके देखा। प्रभु बता चुके थे कि ठीक है, तुमने देख लिया ना,
कहाँ जाओगे भाग के? तुम जाओगे, मैं तो वहां हूं, तुम्हें पकड़े बिना छोड़ूंगा नहीं, भागने दूंगा नहीं। और तब भुसुंडी जी को नई बात लगी, अरे मैं तो उनको एक ही देश में मानता था, ये तो दिखला दे रहे हैं कि सब जगह है। भगवान ने देखा, क्या समझ में आया? बोले प्रभु समझ में आ गया कि आप सर्वत्र हैं, सारे देश में। भगवान को लगा अभी अधूरा ज्ञान, ये समझता है सारे देश में मैं हूं। और तब आप जोर से हंसे, और हंसने पर मुंह खुल गया और भुसुंडी जी भीतर चले गए। इन कथाओं को क्या आप जादूगरी की तरह पढ़ते हैं क्या, कि उनको पढ़ने नहीं पसंद करते? मुंह खोला और मुंह खोलने के बाद भीतर गए तो राम उदर देखूं जगनाना। श्री राम नन्हे से, और नन्हे से श्री राम के पेट में सारा ब्रह्मांड, और एक नहीं अनगिनत ब्रह्मांड। क्या तात्पर्य था? भुसुंडी जी पहले मानते थे एक देश में, अब समझने लगे सब देश में। और अब भगवान ने कहा सब देश में मैं नहीं हूं, बल्कि सारा देश ही मुझ में है। क्योंकि सब देश में मैं होऊंगा तो जितना बड़ा देश होगा उतने बड़ा मैं होऊंगा। इसलिए सब देश नहीं, सब देश मुझ में है। और उसके बाद चक्कर काटने लगे पेट में, और उस समय सर्वत्र उनको श्री राम के उदर में अनेक अनेक ब्रह्मांड दिखाई पड़े, और देखा कि प्रत्येक ब्रह्मांड में श्री राम है। और यही देखा अयोध्या है श्री राम। पर उन्हें ये आश्चर्य हुआ कि जितने ब्रह्मांड में उन्होंने श्री राम को देखा, आंगन में एक एक कौवा भी उनके साथ खेलना। समझ गए मैं ही का भुसुंडी नहीं हूं। ये एक बहुत रहस्यमय भगवान का अभिप्राय था। जहां जहां जाते हैं, अरे ये क्या हुआ? मैं समझता था मैं अकेला हूं, मेरे ये तो अनगिनत भुसुंडी हैं। केवल अकेले तो राम ही हैं। अगणित भुवन फिरऊं प्रभु, राम न देखूं आन। श्री राम को छोड़ करके एक ही थे और सब बदला हुआ था। और तब क्या हुआ? अब भगवान फिर से हंसे और फिर से वो पेट में निकल आए। उस समय गरुड़ जी ने पूछा, भगवान के पेट में आपने हजारों ब्रह्मांड देखे तो कितने बरस में देखे? तो उन्होंने कहा कि जब मैं देख रहा था तो मुझे लगा कि 101 कल्प तक मैं पेट में हूं। तो महाराज कैसे हो सकता था? श्री राम तो अवतार काल में अयोध्या में केवल 13,000 वर्ष रहे, और आप 101 कल्प तक पेट में ही घूमते रहे। बस भगवान ने, उन्होंने कहा बस यही तो कठिनाई। भीतर घूम रहा था तो लगा 101 कल्प, और बाहर निकल करके आया तो पता चला कि 2 घड़ी में हमको 101 कल्प दिखाई दे रहा है। ये ही ग्रंथ के वह केंद्र हैं जो ग्रहण समझने योग्य है। भगवान का अभिप्राय ये है, ये देश जिसको तुम देश में एक व्यक्ति से जोड़ रहे हो भी ठीक नहीं, और जिस काल को तुम सत्य मान रहे हो वो सत्य भी केवल तुम्हारी धारणा, तुम्हारी मान्यता, तुमको जो प्रतीत होता है, जो दिखाई देता है, उस समय तुमको वैसा ही लगता है। केवल यह प्रतीति मात्र है। और तब भुसुंडी जी चरणों में गिर पड़े, और तब उन्होंने कहा, देखो तुमने मुझे सगुण साकार माना तो रस लेने के लिए, वो तो मानना उचित ही है, लेकिन अब तुम्हें यही उपदेश दूंगा कि तुम इस बात को मत भूल जाना कि जाने तो ब्रह्म अनादि आज अगुण गुणाकर मोह। मैं सगुण भी हूं, अगुण भी हूं, समस्त गुण मुझ में ही निवास करते हैं। मैं समस्त गुणों से फूट परे हूं। मानो उसका अभिप्राय ये हुआ कि वह जो अनुभूति है उसका रस लेना और बात लेनी चाहिए। रस लेने के लिए तो आपको किसी भी वस्तु को एक सीमा में लाना ही होगा, लेकिन वह भूल नहीं कि वह रस केवल यहीं पर है और अन्यत्र है नहीं। इसलिए भुसुंडी जी धन्य हो गए, और भगवान ने कहा तुमने सगुण रूप में तो मुझे बहुत
मेरा ध्यान किया, पर अब मत भूलना कि सगुण के साथ अगुण भी में। और यह क्या है? बोले यही जो है भगवान का कौतुक है कि जैसे कोई जादूगर कुछ न होते हुए भी आपको वैसा दिखला दे, इसी प्रकार से भगवान माया शक्ति का आश्रय ले करके का वो सृष्टि को न बना के भी दिखा देते हैं, और बिना उसके भी जो चाहते हैं वो सीता जीता के रूप में जो आदि शक्ति हैं उनका आश्रय ले करके। भगवान का तात्पर्य था कि जब तुमने कहा पुत्र बन जाइए तो मैं समझ गया कि ये सारा कार्य करने के लिए तो बिना माया का सहारा हो नहीं सकता, तो संसार भी इन्होंने बनाया, और मैं जब अवतार लूंगा तो इनके बिना मेरा अवतार नहीं हो सकता। इसलिए रामायण में आपको पंक्ति उतना पढ़ते हो तो पढ़िए, ये कौन? बोले माया मनुष्यम हरिम। वह जो ब्रह्म है वो माया के द्वारा हरि रूप धारण करके लीला करके हमें आनंद लेता है, और उस आनंद के बाद भी हमें ये तो भूलना ही नहीं चाहिए कि ये तो उसका खेल है। और इसलिए भगवान ने कहा मैं अकेले तो आ नहीं सकता, इनके बिना अवतार हो नहीं सकता, इसलिए ये भी हमें। और विनोद में संकेत ये था कि अब तुमने पहले तो मुझसे कहा कि मुझे आप जैसा बेटा चाहिए, और मैंने ये कहा कि अब बेटा कहाँ खोजने जाए अपनी तरह, मैं ही तुम्हारा पुत्र बन जाऊंगा। पर जब मैं पुत्र बनूंगा तो छोटे के रूप में फिर धीरे धीरे बड़ा होऊंगा, और जब बड़ा होने के बाद